जीत नहीं सकते हैं। किसान आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को किसानों ने बैकफुट पर धकेल दिया। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल कहने का मतलब है वोटिंग के माध्यम से। चाइना का जनसंख्या ज्यादा है, वहां वोटर नहीं है। सबसे ज्यादा वोटर भारत में है, यानी पॉलिटिकली दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे विशाल देश, उस देश के प्रधानमंत्री बैकफुट पर आता है किसान आंदोलन के कारण। इसलिए आपको भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने आप को बौद्धिक स्तर से, मानसिक स्तर से मजबूत करना होगा। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार नहीं हैं तो अगला बड़ा बड़ा आदमी लोग अब्दुल छबरू गंगा पार, ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री आपको खत्म करने के लिए तैयार है। बता देते हैं कैसे। 1977 में शक्तिनाथ महतो को मारा गया। मारने वाला कौन? टाटा कंपनी। 1987 में 10 साल बाद निर्मल दा को मारा गया। मारने वाला कौन? स्वर्णरेखा नदी परियोजना। 20 साल बाद सुनील महतो को मारा गया। मारने वाला कौन? कंपनी का रोल होगा। यानी इन्होंने समय समय पर बलि लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप बलि देते रहेंगे या कभी रिटर्न एक दो सीएमडी जीएम कर लेंगे। क्या गलत है? हम खुले मन से कहते हैं, क्या गलत हमने कहा था आपका ये कानून? कहां थी आपकी विधि व्यवस्था? जब एक सांसद को उठा के पटक दिया जाता है, पूरा सीने में छल्ली छल्ली कर दिया जाता है, उनके लहू से पूरा जमीन लाल लाल हो जाता है, कहां थी आपकी कानून व्यवस्था? क्या गलत कहा हमने? जमीनें हमारी गई, गांव के गांव हमारे उजड़े, और सीएमडी और जीएम का जमीन है, उसके बाप का कंपनी है, रुंगटा का है, ना बल्लभ का है, ना टाटा का है। ये देश, ये राज्य हमारा। हमने क्या गलत कहा है बताइए? इसलिए आज ये आपको, हम सबको डिसाइड करना होगा कि हम लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अगला तैयार करके बैठा है, वो रोड में बना लिया है कि सरायकेला गमरिया के बाद राजनगर में जमीन हमको लेना है। वो रोड में बना लिया है। चांडी डैम के बाद हमको इचा डैम बनाना है, उसके बाद हमको खरसवा में डैम बनाना है। अगला रोड में बना लिया है। आप विरोध करने जाएंगे, आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप दुबक के घरों में चले जाते हैं या यूं ही छुप छुप के आंसू बहाते हैं, या इस बार सामना करते हैं और उनको उखाड़ के फेंकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है, यह आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप नहीं मारने जाओगे, अगला मारने के लिए तैयार है, वो सेटिंग शुरू कर दिया है। और समय बता रहा है 77 के बाद 87, 87 के बाद 2007, समय बता रहा है। समय समय में, एक समय के अंतराल में हम लोग हमेशा धोखे से आपके वीरों को मारने का काम किया है। अब आप हमेशा जान देते रहोगे या कभी हिम्मत करके सामना करोगे, ये आप पे डिपेंड है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास, ये आंकड़े, ये साक्ष्य, ये प्रमाण कह रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने हमारे लिए आवाज रखने वालों को, हमारे लिए संसद में बात करने वालों को, हमारे लिए लड़ने वालों को इन्होंने गोली से मार के रास्ते से साइड किया है। सोच सकते हैं जब इन्होंने संसद को नहीं बख्शा। हम लोग तो मामूली लोग हैं, हम तो मामूली लोग हैं। इसलिए अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए। याद कीजिए सुनील दा का वो चेहरा, उनको देखने के बाद ये ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ है, कोई जंगल का बहुत बड़ा बब्बर शेर है। उनके चेहरे को देखने के बाद लगता है कि बड़ा बड़ा वीआईपी कंपनी सीएमडी, अरे उनका दर्शन भी कर ले तो पेट में 1 नंबर कर ले, ऐसा इंसान था। उस इंसान को मारने में देरी नहीं लगा। अब और हम कौन है? याद आता है सुनील दा का चेहरा, ये बड़ा बड़ा दाढ़ी, ये चौपदाढ़ी, बड़ी बड़ी आंख, ये लाल लाल चेहरा,
ये बरगद सा शरीर, ये पहाड़ सा इरादा, याद आता है आपको? याद आता है ना? तो सोचिए उस शख्स को मारने में लोग लेट नहीं किया है, आप और हम कौन है? इसलिए आज यही कहेंगे, अभी अगर कमजोर है कुछ दिन इंतजार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। लेकिन आज ये समय की मांग है, यदि आप चाहते हैं ये खेत खलिहान, ये गांव, ये बगीचा, ये फसल, ये नदी, ये नाला, इस पर आपका अधिकार होगा, तो आपको भी वीर निर्मल और सुनील की तरह सामने आना होगा। पर नहीं, कभी ईचा डैम बन के, कभी चांडिल डैम बन के, कभी बल्लभ में, कभी उषा मार्टिन में, कभी टिस्को में, कभी टाटा में, कभी सला रोंगटा में, सब जमीन खत्म हो जाएगा, गांव का गांव चौपट हो जाएगा, रोते चिल्लाते कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आज लड़ना होगा, इसलिए आज आपको लड़ना होगा। कहीं है कि आपका यहाँ के बाद जमीन कहीं नहीं है, बाप घर में भी नहीं है, जाके देखिए, दोना देगा दोना, कोना नहीं मिलेगा वहां में। 2 दिन 3 दिन रहने के लिए, खाने के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए एक बित्ता जमीन नहीं मिलेगा। इसलिए इस माटी की लाज आपको बचा के रखनी होगी। दुनिया की तारीख गवाह है, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, आप और हम आंदोलन करते हैं, वो बंद कमरों में साजिश करते हैं। इसलिए हम एक कठोर शब्द कहेंगे कि अब हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, तीसरा निर्मल की तरह, बिरसा की तरह, उनके हाथों में तीर कमान जो मिले थमाइए और उसको समझाइए कि तुम्हारा जन्म वोटर आईडी राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए नहीं, बदला देने के लिए हुआ, बदला लेने के लिए हुआ है। हमने बहुत कहा है, हमने बहुत झेला है, 70 सालों के इतिहास में हमने जो खोया है शायद इस भारत देश में किसी ने खोया होगा। क्या नहीं खोया, कहां नहीं खोया? आपको क्या लगता है? सरायकेला में जाइए, धनबाद, इतना कोयला का खदान है हमारी जमीन पर। जाइए सिंदरी कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है, हमारी जमीन पर है, 2 रुपया डिस्प्ले जमीन लिया गया। जाइए बोकारो का बीएसएल स्टील प्लांट, एशिया का नंबर 1 स्टील प्लांट कहां खड़ा है? हमारी जमीन पर खड़ा है। जाइए पेरवा, पुसरा, दुग्धा के जो भी कोयलरी है, जाइए रामगढ़ का घाटों को जो भी कोयला खदान है, जाइए पिपरवार, जाइए खिलाड़ी, जाइए चतरा से हजारीबाग तक, किसका जमीन है? हमारा है। क्या नहीं खोया है हमने, कितना नहीं खोया है हमने, कोई हिसाब नहीं हो। अरे इतना लोग तो ऐसे मर चुके हैं, आने वाली नीतियां इतना लोगों को तो ऐसे मार देगी, तो कहे डर डर के जी रहे हैं। जब मरना है तो ऐसे वैसे क्यों मरेंगे? 2-4 को लेके साथ मरिए। किसी ने कहा है किसी ने कहा है कि एक आदमी को धमकाओगे तो एक आदमी डरेगा, एक आदमी को पीटोगे तो 100 आदमी डरता है, एक आदमी को काटोगे तो 1000 आदमी डरता है। यानी सोच लीजिए 1000 को कंपनी ऐसे आजाद हो जाएगा। ये समय की मांग है, ये कोई फिल्म नहीं है कि हम आपको फिल्म का ट्रेलर बताने आए हैं, ये आपका भविष्य बताने आए हैं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा संकट अगर कहीं है तो यही दामोदर नदी, खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के तट पर, वहां जो भी लोग बसते हैं, जिनका गांव है, उस पर नजर है किसकी? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की। और उनको जमीन कौन देगा? कहीं हेमंत देगा, कहीं मोदी जी देगा। कैसे देगा? मार के, पीट के, लूट के, छीन के, डरा के, धमका के, चमका के देगा। ऐसे मार दिए जाओगे, ये इतिहास कहता है। इसलिए आज सबसे पहले जाइए, अपने अधिकार को जानिए, एकजुट रहिए। और पहला काम हम भी कहते हैं, हमारी पहली लड़ाई कागज कलम से होगी, उसके बाद तो निर्मल रास्ता दिखा के गए हैं। पहली लड़ाई कागज कलम से होगी। तैयार हैं?
अरे करिया कमांडो लोग तप लोग तैयार है कि नहीं? ऐसे हे दीदी आप लोग तैयार हैं? रेडी हैं? ठीक है, समय हुआ जाते जाते, क्योंकि हमने बात कहा था ये लड़ाई संस्कृति से आगाज हुआ था।